हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। देखिए, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच मीन्स होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इसको पीएच से डिनोट करते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जिसे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसको सोरेनसन ने बनाया था। तो जैसे कि इसके लिख देंगे इट वाज मेड बाय सोरेनसन। इसे सोरेनसन ने बनाया था। तो पीएच होता क्या है। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच बोलते हैं। अब इसमें इस साइन का मतलब क्या होता है। इस साइन का मतलब होता है मोलैरिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, या इसी को बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स, इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच स्केल क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज मीन्स पावर, या हाइड्रोजन की पावर को बताता है। इसे सोरेनसन ने बनवाया था। पीएच स्केल को पीएच किसने दिखाते हैं, माइनस लॉग एच प्लस आयन। या हम कह सकते हैं पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अब देखिए, पीएच स्केल में क्या होते हैं, 1 से 14 तक नंबर होते हैं। पीएच स्केल, जैसे कि अगर पीएच स्केल बनाई जाए उसमें 1 से 14 तक नंबर होते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस 7 तक नंबर हुए, फिर यहाँ से 14 तक नंबर हुए। तो जो यहाँ से देखिए, ये हम जैसे मान लीजिए 0, ये 7 और ये 14। तो अब अगर बात करते हैं ये, अगर पीएच की वैल्यू 7 से इस तरफ है तो वो विलयन एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब अम्लीय होगा। और पीएच 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय होगा। अगर 7 के बराबर, अगर 7 होगा तो क्या कहेंगे, उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन होगा। तो लिख देते हैं, अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 से छोटी है तो कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा, एल्कलिक होगा, या बेसिक इन नेचर होगा। तो ये हुई पीएच स्केल के बारे में। अब थोड़ा सा हम लॉग के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कह दिया जाए लॉग ए की पावर n, पावर हो तो मल्टीप्लाई में जाता है, लॉग n लॉग ए हो जाएगा। जैसे कह दिया लॉग a इंटू बी, तो क्या हो जाए, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी। अगर कह दिया जाए लॉग a अपॉन बी तो क्या हो जाएगा, लॉग माइनस में हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग बी। कह दिया लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। ये कह दिया लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। तो ये आप याद रखिए। ऐसे लॉग 1000 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 3, लॉग 100 की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह से आप याद रखिए। अब जैसे कि एक फार्मूला था, पीएच का फॉर्मूला क्या था, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। ये था एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, यहाँ पे हमने बताया था जब पावर में कोई चीज़ हो तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो इसको ये चला जाएगा पावर में। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एच प्लस आयन की पावर -1, या इन्वर्स। अब ये जो माइनस, किसी की पावर अगर -1 हो तो वो क्या होता है, 1 अपॉन में आ जाता है। तो पीएच क्या होगा, इसका ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन एच प्लस आयन, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। जैसे कि इसको क्या कह सकते हैं, लॉग 1 अपॉन लॉग एच प्लस आयन, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए अभी यहाँ पे ये देखिए, पावर जहाँ भी हो, ये पावर है तो ये अपॉन में जाएगा। तो पीएच बराबर क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर लॉग 1 अपॉन एच प्लस आयन, ऐसा कह सकते हैं कि पीएच बराबर लॉग ये 1 अपॉन एच प्लस आयन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं
कि पीएच किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाइड्रोजन आयन के। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसका जिसका पीएच ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और पीएच की वैल्यू अगर कम होगी तो H+ आयन ज़्यादा होंगे, ये हम कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल समझते थे, किसी भी एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 1 का मान लिया जाए 3 है और पीएच 1 का मान लिया जाए 8 है। तो इसमें कह दिया जाए कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक नेचर का होगा, और या फिर कह दिया कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा या कम होगा। तो देखिए हमने क्या कहा कि अगर जो पीएच की वैल्यू 1 से 7 के बीच में अगर वेरी करती है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। देखिए 7 से कम है तो ये कैसा होगा, ये होगा एसिडिक अम्लीय होगा, और ये कैसा होगा, ये क्षारीय होगा, ये बेसिक होगा। अब देखिए अगर जो हमने कहा पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, या ऐसे कह सकते हैं जिसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो विलयन अम्लीय होगा। तो यहाँ देखिए जब पीएच की वैल्यू, यहाँ देखिए पीएच की वैल्यू 3 है, यानी पीएच की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। जैसे मान लिया ये एक सॉल्यूशन ए था, ये बी था, तो इसमें ये सॉल्यूशन ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, और ये वाला अम्लीय होगा और ये वाला क्षारीय होगा। अब बात करते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और उन H+ आयनों की जो संख्या है जो जल में दी गई है उनकी संख्या को क्षारीयता कहते हैं। ऐसे कहेंगे दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयन इन वाटर आर नोन एज एसिड एंड द नंबर ऑफ H+ आयन्स गिवन बाय एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। अब देखो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। जैसे कहीं अगर लिखा हो AQ तो इसका मतलब होता है एक्वस, इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब होता है जलीय, इसका मतलब होता है जलीय विलयन, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इसमें पानी उपस्थित है। जैसे मान लिया कोई एग्जांपल ले लिया, ए और बी ले लिया एग्जांपल, जैसे कि ए और बी, अगर यहाँ पे जल होगा AQ एक्वस, तो इसका मतलब ए भी एक्वस होगा और बी भी एक्वस होगा। ए प्लस में टूट जाएगा, बी माइनस में टूट जाएगा, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक एसिड का, जैसे एक HCl ले लिया। HCl में क्या होगा, H+ आयन टूटेगा और Cl- आयन टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक्वस है और ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। देखिए यहाँ पे H+ आयन की संख्या कितनी है, 1, तो इससे हम कह सकते हैं इसकी क्षारीयता 1 है। H+ आयन की संख्या देखिए 1 है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसकी क्षारीयता बेसिसिटी इसकी 1 होगी, बेसिसिटी 1 होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक क्षारकीय अम्ल, एक क्षारकीय अम्ल। इसे बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये भी एक्वस है। अब इसमें जल में जब घोलते हैं तब ये टूटता है, 2H+ आयन में टूटेगा और SO4 डबल माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। तो इसमें H+ आयन कितने हैं, 2। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। लेकिन यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी इसकी कितनी होगी, 2 होगी। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाइबेसिक एसिड यानी द्विक्षारकीय अम्ल।
तो ये हुआ अम्ल के बारे में। अब बात करते हैं अम्लों के अभिलक्षण, यानी अम्ल कैसे पहचानेंगे। तो बताएंगे ये स्वाद में खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। लेकिन दो अपवाद हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जैसे एलिनिन और ग्लाइसिन, ये दो ऐसे अम्ल हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं। अगला पॉइंट है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक पेपर होता है जिससे अम्ल की पहचान की जाती है। लिटमस पेपर जो है लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, एक प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ पे लाइकेन नहीं होंगे। लाइकेन क्या होते हैं, कवक और शैवाल के सिम्बायोटिक प्रोसेस, यानी सहजीव, ये दोनों एक साथ रहते हैं तब इस प्रोसेस में लाइकेन बनता है। तो ये हुई हमारी अम्लों के बारे में क्लास।